धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए और फल होए। दोस्तों, आपने कभी ये चीज़ देखी है कि आप अपने घर में या आसपास कहीं पर भी आप शाम को जाते हैं और वहाँ पर आम के पेड़ का बीज बोकर आते हैं और दूसरे दिन सुबह उसी जगह पर आप वापस जाते हैं और देखते हैं कि आम का पेड़ बड़ा हो गया है, उस पर फल लग गए हैं और आप अपने दोस्तों के साथ में बैठकर उसी पेड़ के नीचे आम के फल खा रहे हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं, ये मात्र एक कल्पना हो सकती है। दोस्तों, आम के पेड़ को बड़ा होने में टाइम लगता है, उस पर फल लगने में टाइम लगता है। भले ही आप उस पेड़ के अंदर दिन के 100 घड़े पानी डाल दो, लेकिन फिर भी उसका जब तक टाइम नहीं आएगा तब तक वो पेड़ बड़ा नहीं होगा। उसके टाइम से पहले वो पेड़ आपको फल नहीं देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पर्वत और स्वागत है आप सभी का शौक लाइफस्टाइल में। दोस्तों, किसी गांव में अमन नाम का लड़का जो कि मात्र 10 साल का है, अपने परिवार वालों के साथ में रहता था। उसी गांव से 60 या 70 किलोमीटर दूर किसी पहाड़ी में कोई शिवजी का मंदिर था और वहां पर अमन का परिवार हर दिवाली के दूसरे तीसरे दिन जाया करते थे, क्योंकि वो शिवजी अमन के परिवार वालों के आराध्य देवता थे। उस मंदिर की एक खास बात थी कि आप वहां पर कोई भी व्हीकल लेकर नहीं जा सकते थे। अगर आपको वहां पर व्हीकल लेकर जाना है तो उस मंदिर से 2 किलोमीटर पहले आपको वहां पर व्हीकल को पार्क करना पड़ता था और वहां से 2 किलोमीटर आपको पैदल पगडंडी से जाना पड़ता था, क्योंकि मंदिर पहाड़ में था। तो ऐसा ही कुछ अमन के परिवार वालों के साथ में होता है। सारे उस मंदिर तक आते हैं और अपने वाहन को पार्क कर लेते हैं और वहां से पैदल पैदल मंदिर तक जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में अमन आसपास के प्राकृतिक माहौल को देख रहा होता है और उस पगडंडी के जस्ट पास में कोई नदी बह रही होती है। अमन उस नदी को गौर से देख रहा होता है। उस नदी को देखते देखते अमन के मन में एक सवाल उठता है और अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इस नदी के अंदर जितने भी पत्थर हैं सारे के सारे गोल हैं और बाहर जितने भी पत्थर मैं देख रहा हूँ वो सब अलग अलग आकार के हैं, ऐसा क्यों? तब उसके दादाजी कहते हैं कि बेटा, ये जो पत्थर हैं नदी के बहाव के कारण गोल हो जाते हैं, इसके अंदर बहते रहते हैं इसलिए गोल हो जाते हैं। तब अमन बाहर पड़े किसी छोटे से पत्थर को, इतने बड़े पत्थर को लाता है और नदी में फेंक देता है। थोड़ा आगे बहता है और किसी झाड़ी में जाके रुक जाता है। अमन उस पत्थर को लाकर दादाजी को देता है और कहता है कि ये क्या दादाजी, ये तो गोल हुआ ही नहीं, ये भी तो नदी में बहा था। तब उसको दादाजी समझाते हैं कि बेटा, 5 मिनट पत्थर फेंकने से और वापस उठाने से गोल नहीं हो सकता। ये जो जितने भी अंदर पत्थर पड़े हैं इनको कम से कम 3-4 साल का टाइम लगा है। ये जो पत्थर हैं इसको अगर तूने अंदर फेंका और 2-3 साल बाद में इसको उठाया होता तो निश्चित ही ये गोल हो जाता। एक दिन में फेंकने से और 5 मिनट बाद वापस उठाने से गोल नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी यही होता है। हम किसी भी काम को 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 2 महीने, 3 महीने तक करके उसको छोड़ देते हैं, तब हमें रिजल्ट नहीं मिलते, हमारा पत्थर गोल नहीं होता। अगर हमें भी हमारा पत्थर गोल करना है तो निश्चित ही हमारे लिए यह आवश्यक बन जाता है कि कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहिए। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको चाहिए कि ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े लेकिन रोज़ पढ़े कंसिस्टेंटली, क्योंकि जो टॉपर होते हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते, बस वो रोज़ पढ़ते हैं। आपने नाम सुना होगा अमेज़न नदी का, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस पहाड़ से ये नदी निकलती है, जिस पहाड़ पर इस नदी का ओरिजिन पॉइंट है, वहां पर पानी की सिर्फ 1 बूंद गिरती है और उस 1 बूंद के बाद जब दूसरी बूंद गिरती है, उन दोनों बूंदों के बीच में 8 सेकंड का डिस्टेंस रहता है। और यही काम जब लगातार कंसिस्टेंटली चलता रहता है तो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी नदी बन जाती है। दैट इज कॉल्ड अमेज़न रिवर। दोस्तों, कंसिस्टेंसी का एक ही नियम है कि दिखता छोटा है लेकिन होता बहुत बड़ा है, इसलिए कंसिस्टेंटली अपने काम को करते रहिए, नेवर गिव अप के साथ। और अंत में किसी कवि की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरी मंजिल मेरी ओर आती गई मेरा हौसला देखकर। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशन एंड एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन।